दोस्तों, हम अपने ग्रह के बारे में कितना जानते हैं? शायद बहुत कुछ या फिर बहुत कम। लोग लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ते हैं और समुद्र तल में उतरते हैं और घने जंगलों में घूमते हैं। ऐसा लगता है कि 21वीं सदी तक पृथ्वी पर कोई भी रहस्य नहीं बचा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए देखते हैं बंगाल की खाड़ी को, जहां दुनिया की एक ऐसी मिस्टीरियस जगह है जहां जाने के बाद कोई भी वापस नहीं आता। तो चलिए उस मिस्टीरियस जगह के बारे में जान लेते हैं। आइए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शायद आपने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में सुना होगा। इंडियन ओशन में मौजूद ये कई आइलैंड में से एक है जो अधिक बड़ा नहीं है। जी हाँ, ये महज 72 स्क्वायर किलोमीटर है। हालांकि ये पर्टिकुलर आइलैंड जनता के लिए पूरी तरह से बंद है। इस आइलैंड के आसपास ना तो टूरिस्ट और ना ही निवासी जा सकते हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों को भी यहाँ आने की परमिशन नहीं है। लेकिन क्यों ये पर्टिकुलर जगह इतना ज्यादा इनफेमस है, हम आपको अभी बताएंगे। जी हाँ, ये किसी जहरीले मकड़ियों या सांप की वजह से नहीं है, और निश्चित रूप से ये कोई प्राचीन अभिशाप भी नहीं है। ये आइलैंड बस धरती पर मौजूद दुनिया के सबसे असामान्य लोगों का घर है। ये काफी छोटी जगह है जहां 15 से 400 लोग इधर उधर रहते हैं। ये एक्सीडेंटल स्प्रेड नहीं है। सिंपली आज नॉर्थ सेंटिनल पर कोई मेहमान नहीं है। दरअसल वहां पर लोगों की गिनती करके रिकॉर्ड करने के लिए कोई भी नहीं है। सबसे अधिक संभावना यह है कि यहाँ का स्थानीय पॉपुलेशन लिख और पढ़ नहीं सकता। हम अधिक संभावना इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तथ्यों का कोई कंफर्मेशन नहीं है। वैज्ञानिक बस दूर से ही अटकलें लगा और ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, इस परिस्थिति में आप कहेंगे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद ले ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम फेल हो गए हैं। जी हाँ, और इसका कारण है कि ये आइलैंड घने जंगलों से ढका हुआ है। ऊपर से कुछ भी नहीं दिखाई देता है। खैर, वैज्ञानिकों को जीवित डायनासोर और एलियन सिविलाइजेशन के निशान भी मिले हैं, लेकिन इस आइलैंड पर रह रहे लोगों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रह रहे लोगों को सेंटिनलीज कहते हैं। वे अंडमान इंडिजिनस लोग हैं जो अपने दम पर रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सेंटिनलीज लोग करीब 60,000 वर्षों से लगभग पूरी तरह सेल्फ आइसोलेशन में रहते आए हैं, यानी कि आदिम काल से, जिसे प्रिमिटिव टाइम्स कहते हैं। दुनिया के अन्य लोगों को बिना देखे ही वे खुद ही विकसित हुए हैं। जी हाँ, ये लोग जिन्हें बिटकॉइन क्या है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और ना ही ग्लोबल वार्मिंग या फिर नेटफ्लिक्स के बारे में कोई आइडिया है। यहाँ तक कि उन्हें घोड़ा क्या होता है यह भी नहीं पता है। कुछ रिसर्चर्स मूल निवासियों पर एक नजर डालने में कामयाब हैं। आपको बता दें कि स्थानीय निवासियों को रिलेटिवली शॉर्ट पीपल यानी बौना के रूप में वर्णन किया गया है, जिनकी लंबाई लगभग 5.5 फीट है। शायद ये आइलैंड ड्वार्फिज्म के कारण हुआ होगा। वैज्ञानिकों ने डार्क शाइनी स्किन भी नोट किया, यहाँ तक कि दांत और मजबूत मांसपेशियों को भी देखा। सेंटिनल लोग हंटर गैदरर्स हैं। पास्ट मिलेनिया के बावजूद उन्होंने अपनी आदत नहीं बदली है। वहीं जमीनी जानवरों का शिकार करने के लिए ये जनजाति प्रोबेबली धनुष बाण और भालों का प्रयोग करता है। वे अपने हाथों से सी फूड इकट्ठा करते हैं, जैसे कि केकड़े और शंख। ऐसा माना जाता है कि वे इन्हें बड़ी मात्रा में खाते हैं। उनका सेटलमेंट्स खाली शेल्स से भरा रहता है। उनके अंदर ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो प्रिमिटिव टाइम से नहीं विकसित हुई हैं। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि सेंटिनल लोग खेती बाड़ी में एंगेज्ड नहीं है। हालांकि वे नहर बना सकते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें यह नहीं पता है कि आग कैसे बनाते हैं। हालांकि वे इनका इस्तेमाल करते हैं।
यहां तक कि साल 2020 में भी जरा इमेजिन कीजिए कि सेंटिनल लोग छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और अननोन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। वेल, इसीलिए ये एक यूनिक आइलैंड और यूनिक सभ्यता है। वहीं वैज्ञानिक लोकल ट्राइब के बारे में जानने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन ये वर्जित है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऑफिशियली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अपने देश इंडिया द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है। हालांकि नेटिव्स और सरकार के बीच कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। इंडियन अथॉरिटीज ये मेक श्योर करती हैं कि नॉर्थ सेंटिनलीज को डिस्टर्ब ना किया जाए, और इसका मेन कारण ट्राइब का आइसोलेशन है, जो हजारों वर्षों से बाहर के लोगों से कांटेक्ट में नहीं है। कहा जाता है कि आम बीमारियों से लड़ने के लिए इनके अंदर इम्यूनिटी भी नहीं है। यहां तक कि बाहर के लोगों से थोड़ा भी कांटेक्ट इनके जीवन को समाप्त कर सकता है। प्रिमिटिव कम्युनिटीज के बीच बीमारियां काफी तेजी से फैलेगी। जी हां, जो सेंटिनलीज को आसानी से मार सकती हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश ऑफिसर मॉरिस वाइडल पोर्टमैन ने इस आइलैंड के निवासियों का अध्ययन किया। हालांकि उन अध्ययनों को मानवीय नहीं कहा जा सकता, यानी कि ह्यूमन नहीं कहा जा सकता। एक समय पर पोर्टमैन ने करीब 6 सेंटिनलीज को किडनैप कर लिया था, और इसके बाद वे उन्हें एक नजदीकी बड़े शहर में लेकर गए। सभी नेटिव्स जल्द ही बीमार हो गए और उनमें से 2 एडल्ट्स की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद पोर्टमैन ने बचे 4 बच्चों को वापस आइलैंड पर लाने का फैसला किया और बीच पर लाकर छोड़ दिया। फॉर्चुनेटली इस तरह के एक्सपेरिमेंट के बावजूद वो ट्राइब बच गए। आइलैंड प्रोटेक्टेड था, इसलिए मेन लैंड से बीमारी वहां तक नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड एक रेयर खजाने के रूप में प्रोटेक्ट किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग खुद अपने आप को और इस आइलैंड को प्रोटेक्ट करते हैं। वे ऐसा रेगुलर करते रहते हैं। वो बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं करते, और जब भी वे आइलैंड के आसपास किसी फॉरेनर को देखते हैं तो काफी एग्रेसिवली रिएक्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वे किसी भी बाहरी इंसान को जान से मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनके साथ कभी पीसफुली कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं किया गया, और ना ही हुआ। वेल, पहला पीसफुली कांटेक्ट साल 1991 में हुआ था, लेकिन साल 1997 में आइलैंड पर विजिट करना बंद हो गया। हालांकि अब कोई भी सेंटिनल के साथ कांटेक्ट करने का प्रयास नहीं करता है। साल 2004 में इंडियन ओशन में भूकंप आने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने आइलैंड के लिए हेलीकॉप्टर भेजा था। कहा जाता है इसमें करीब 20,000 लोग तबाह हो गए थे, लेकिन नेटिव डिजास्टर से बच गए। उन्होंने कैसे मैनेज किया ये तो अननोन है। हालांकि डिजास्टर ने उन जगहों को तबाह कर दिया था जहां पर सेंटिनलीज सी फूड इकट्ठा करते थे। वापस चले गवर्नमेंट द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर पर, तो नेटिव को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने हेलीकॉप्टर पर धनुष बाण से हमला करना शुरू कर दिया। वैसे काफी बैंड और पाबंदियों के बावजूद लोग आज भी यहां पर आने के प्रयास में लगे हैं और जानकारियां जुटाने में लगे हैं। 27 जनवरी साल 2006 में कुछ भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के चक्कर में आइलैंड के करीब पहुंच गए। हालांकि उन्हें रोकने का काफी प्रयास किया गया और इशारा भी किया गया, लेकिन वे ऑलरेडी डेंजर जोन को क्रॉस कर चुके थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे मछुआरे फिर वापस कभी नहीं आए। जी हां, उन्हें सेंटिनल लोगों द्वारा जान से मार दिया गया। 3 दिन बाद जब एक हेलीकॉप्टर आइलैंड के ऊपर मछुआरों के शवों को लेने के लिए पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि कुछ नेटिव मछुआरों को दफना रहे थे और कुछ धनुषवान लेकर खड़े थे। इससे एक बात पता चली कि आइलैंड पर जो भी चीज जाती हैं वो फिर कभी वापस नहीं आती और ना ही उसके निशान मिलते हैं। आज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पृथ्वी पर सबसे कम स्टडी किया जाने वाला जगह बन चुका है।
हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि इसके घने जंगलों की गहराइयों के बीच क्या छिपा है। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।